कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को यंग अन्य। ये सब पूरा मतलब अपने समाज के द्वारा सबके द्वारा हुआ है, सब लोग मिलजुल करके हम लोग ही इनका। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्केल 24 सच्चाई की। इस समय मौजूद हूं मैं जिला गोरखपुर के अंतर्गत ग्राम सभा सिसई, तहसील सहजनवा, और यहाँ पे संत रविदास जयंती जो है मनाया जा रहा है। संत रविदास जिनका जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था और 1528 में उनकी मृत्यु हुई और उनका जन्म बनारस में हुआ था और उन्हीं का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। कुछ आगंतुक आए हुए हैं, उनसे परिचय करवाते हैं और संत रविदास जी के बारे में, जीवनी के बारे में जानते हैं। आइए अपना परिचय दीजिए। हम रमेश चंद बागनर गोलिया। तो इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये सब पूरा मतलब अपने समाज के द्वारा सबके द्वारा हुआ है, सब लोग मिलजुल करके हम लोग ही इनका मतलब मना रहे हैं। तो किसी का पर्सनली मत सबके द्वारा मनाया जा रहा है। उतना तो हमें जानकारी नहीं है, थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना जानता हूँ कि मतलब हम लोग के समाज के बारे में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आप देख रहे हैं संत रविदास जी की जयंती मनाते हुए दूर दराज से आए हुए सभी आगंतुक एवं ग्रामवासी बड़े ही उत्सव के साथ संत रविदास जी की जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है इस ग्राम सभा में आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे हैं जयंती किस प्रकार से मनाई जा रही है। भारतीय के महान संत रविदास जी महाराज पुष्प अर्पित करिए, अगरबत्ती जला के पुष्प अर्पित करिए। ठीक है। और भी लोग हैं इधर आकर के संत रविदास जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम सभी लोग आ जाए जो इधर बैठे हैं। आइए अपना परिचय दीजिए। कल्पनाथ प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी से ग्राम बागनगर गोलिया से। तो संत रविदास जी के बारे में क्या जानते हैं आप? अब इतना जानते हैं, को हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत सुधारने का प्रयास किए और समाज के लिए बोले तो जात पात का भेदभाव जो हटाने का वो पूरा प्रयास किया, अथक प्रयास किया उन्होंने। जी जी जी, है ना। उन्होंने जात पात हटाने का बहुत प्रयास किया और कहीं तक सफलता भी मिली है। और उन्होंने ये दर्शाया कि जो है जात बिरादरी ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म हो, अपना जीवन जो है इसी में सबसे ज्यादा गंवाए कि मतलब जात पात ऊंच नीच बिरादरी को जो है ना देखते हुए भेदभाव खत्म हो और सब लोग एक समान हो, सभी जातियां एक समान हो, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उनका किसी धर्म जात बिरादरी से कोई लगाव नहीं था, विशेष से कोई मतलब नहीं था। अपना कार्य, उनका कार्य जो था वो मोची का कार्य करते थे। जी जी, है ना जी। उनके पत्नी का नाम लोना था, और वो जो है मोची का काम किया करते थे, जूता सिलते थे और ज्यादातर जो है संतों के साथ रहा करते थे। है ना। जी जी, संतों के साथ, और संतों का साथ रहते हुए, और रामानंद गुरु उनके रामानंद ही थे, जो कबीरदास के गुरु थे उनके भी गुरु रामानंद ही थे। और आइए बाबा जी हैं, बाबा जी अपना परिचय दीजिए अपना। हाँ, हम बागनगर गोलिया के रहने वाले हैं। अपना नाम बताइए। राम समूह नाम है। बाबा, आज संत रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है। 5 फरवरी 2023 है आज। है ना। हाँ, तो 5 फरवरी को क्या हर साल मनाया जाता है, क्या इसी वर्ष या मनाया जा रहा है? इसी वर्ष, केवल इसी वर्ष आयोजन किया गया है इनके जन्मदिन का। हाँ, सही है ना। महान संत थे और भारतीय संत थे। हाँ, समाज के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है। जी जी। हाँ,
भारत संत महात्माओं का देश है और यहाँ बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया, यहीं पे मृत्यु हुई, जन्म हुई, मृत्यु हुई, बड़े बड़े संत पैदा हुए इसी धरती पे। और हमारा देश महान है। उन्हीं में से एक महान संत थे संत रविदास, जिनको संत रविदास के नाम से भी जाना जाता था। और आइए और कुछ जानते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश कुमार गौतम, बहुजन समाज पार्टी का मैं मंडल का मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ। इनका कार्यक्रम आयोजन उसमें आप सम्मिलित हैं। हाँ, आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ जो भी संत रविदास जी के बारे में जानकारी है आपको उत्तर। ये संत शिरोमणि रविदास जी आज ग्राम पंचायत सिसई में हमारे सभी नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये आयोजित पहली बार किया गया है, क्योंकि इन लोगों को पहले मालूम नहीं था। जैसे मालूम हुआ तो पहली बार ये लोग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, और जब किए हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। तो संत शिरोमणि रविदास जी जैसे ये मध्य युग के जो 15वीं शताब्दी में ये भक्त युग के में जिस समय भक्ति काल चल रहा था, ये कह लीजिए भक्ति काल के समय के एक संत थे। और संत रविदास जी सभी लोग जानते थे कि शेड्यूल कास्ट में, शूद्र समाज में, चमार बिरादरी में पैदा हुए थे। इसीलिए वो अपना जो कर्म था उनका, वो चमड़े का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे। लेकिन वह निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर प्रतिभा था, ज्ञान था, और उस ज्ञान और प्रतिभा के माध्यम से जैसे युग में पैदा हुए, जो जब जिस समय जाति पात ऊंच नीच चरम सीमा पर थी, और जब जाति पात की ऊंच नीच चरम सीमा पर थी, उससे समाज सुधारने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। अपने सदुकरी भाषा में वो खजड़ी बजा करके सदुकरी भाषा में अथक प्रयास किए समाज को जगाने के लिए। उसमें काफी हद तक सफलता भी पाए। उस सफलता के अंतर्गत यह भी आपको मालूम होना चाहिए, कुछ समय राजा महाराजाओं का जो युग था, तो जो राजा महाराजाओं का युग था उसमें चित्तौड़ के राजा, उनके घराने की बहू मीराबाई थी। मीराबाई ऐसे ठाकुर घराने की लड़की बहू उनकी शिष्या बनी, और जब शिष्या बनी तो तमाम खलबली मचा, और खलबली मचा तो उस समय संत रविदास जी के ही समय में संत कबीरदास जी थे, और ये दोनों लोग रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के संत रविदास जी और संत कबीरदास जी दोनों लोग शिष्य थे। हमको एक बात बता दीजिए, संत रविदास जी को रामानंद क्या कहने पर जो है इनको अपना शिष्य माने थे? जैसे ज्ञान की बात होती है, निश्चित रूप से संत रविदास जी को पहले अपना शिष्य नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन कबीरदास जी इनके पहले के संत थे। कबीरदास जी उनके शिष्य थे, और कबीरदास जी ने इनके गुण प्रवीण को देख करके निवेदन किया रामानंद जी से, और रामानंद जी से निवेदन किया तो उस राजतंत्र की खात्मा का सपना उन्होंने उस समय देखा, जिस समय राजतंत्र चरम सीमा पर था। तो उन्होंने इस बात को कहा था, संत रविदास जी ने, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे उनका एक मन था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन व्यक्ति को मन चंगा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो कहीं आगे बढ़ने का काम करेगा। तो उसी तरह से उन्होंने राजतंत्र के खात्मा को देखते हुए लोकतंत्र की जो परिकल्पना किया था, समाज के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। तो वही बता रहा हूं मैं। तो जो परिकल्पना किया, उस परिकल्पना के अंतर्गत जो उन्होंने दोहा दिया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को यंग अन्य, ऊंच नीच सब सम हो, रविदास रहे प्रसन्न। ये अपने आप को बहुत बड़ी बात है कि रविदास जी ये चाहते थे कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां ऊंच नीच सभी लोगों को समानता मिले, अन्न मिले, भरपूर हो, ऐसा राज्य वो चाहते थे उस समय में जब राजतंत्र हुआ करता था। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल क्यों ऐसे संत पैदा नहीं होते? बिल्कुल सही कहे, आजकल संत ऐसा इसलिए नहीं पैदा होते हैं क्योंकि उनके अंदर मोह है। उनके अंदर जैसे अपने परिवार के ही चाहत है, दूसरे के लिए कुछ चाहत नहीं है। तो जब तक ले व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं सोचेगा, समाज के लिए नहीं सोचेगा, तब तक वो संत नहीं बन पाएगा। जो कि यह बात कही जाती है कि परमारथ के कारण संता धरा न शरीर, दूसरे के लिए संत कभी अपने शरीर का परवाह नहीं करता है। इसलिए आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हो पा रहा है। सही है। एक चीज तो संत रविदास जी पूरा परिवार भी त्यागने को तैयार थे, और इनको इनके पिताजी द्वारा घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये जो है ज्यादातर समाज के लिए सोचते थे और अपने लिए नहीं सोचते थे। और इन्होंने जो है
ज्यादातर तो संतों को जो है चमड़े की वस्तुएं जो है जूते भी दान में दे दिया दान करते में दिया थे, करते है थे, ना? बिल्कुल हाँ। बहुत बड़े दानी हुआ सही करते है, थे। बिल्कुल सही है। संत शिरोमणि रविदास जी अपने क्राइसिस के समय में, गरीबी के समय में भी वो जितना शक्ति था वो दान देने का काम करते थे। जैसे आपने अब सही बात कहा कि वो जो इनके पास था, जैसे जूता बनाने का काम करते थे, तो जो गरीब था, जो दुखिया था, तो कोई आ जाता था तो वो जूता बना करके निःशुल्क उनको दे देते थे। हाँ, बिल्कुल। ये करते थे संत शिरोमणि रविदास जी। इसलिए उन्हें उनके पिताजी जो संतोष दास जी थे और उनकी माता जो थी कर्मा देवी, क्योंकि सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा कमा करके घर को चलाने की व्यवस्था करे, लेकिन ऐसा नहीं करते थे क्योंकि इनको समाज की चाहत थी। जब समाज की चाहत थी तो समाज के हित के लिए काम करते थे। जब समाज के हित के लिए काम करते तो माँ बाप इनसे खुश नहीं रहते थे, इसलिए इनको उपकार करने का काम करते थे। बहुत ही अच्छा रहा है कार्यक्रम। और ये संत रविदास जी, जिनको संत रविदास के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने तमाम दोहे भी लिखे और समाज सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की फिल्म देना था खबर सर। नमस्कार।